बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हाथरस में क्राइम सीन पर इस वक्त घटना स्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची है। यानी कि उस जगह जहां पर यह जघन्य वारदात हुई थी, जगह का मुआयना करके सीबीआई अपनी जांच पड़ताल की शुरुआत कर रही है। घटना स्थल पर 50 मीटर तक घेराबंदी इस वक्त की गई है। हाथरस केस का एक एक अभिलेख चेक कर रही है सीबीआई की टीम। हर पुलिसकर्मी से अलग अलग तरीके से पूछताछ भी कर रही है सीबीआई की टीम में 10 अधिकारी मौजूद हैं। खेत में सीबीआई की टीम पहुंच करके सीन क्राइम का जायजा ले रही है, पड़ताल कर रही है। एक एक पहलू की बारीकी से जांच करती हुई सीबीआई की टीम दिख रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर सीबीआई की इस जांच की शुरुआत से क्या इस बात की उम्मीद लगाई जाए कि अभी तक जिस तरीके से विरोधाभास चीजें आती रही जांच पड़ताल के दायरे में रहते हुए जो जांच सामने आई, या फिर इस बीच में जो अलग अलग तरह के बयान सामने आए। लेकिन उससे पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें। ये हाथरस के उसी गांव की तस्वीरें हैं जहां पर खेतों के बीच में वो जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें एक लड़की को जान से मारने की भी कोशिश की गई थी और उसके बाद में वो लड़की इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी जिंदगी की डोर टूट जाती है। सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाको चौबंद है, लेकिन सीबीआई की टीम उस घटना स्थल पर पहुंच करके जांच पड़ताल को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीबीआई की टीम क्या फ्रेश तरीके से, नए तरीके से अपनी जांच पड़ताल को यानी कि जीरो से शुरू कर रही है, या फिर इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक जो जांच किया उसके बाद में एसआईटी की टीम जो जांच पड़ताल कर रही है, उस जांच पड़ताल के आगे की जांच पड़ताल सीबीआई करेगी। ये तमाम चीजें हम अपने सहयोगी और संवाददाता से समझने की कोशिश करेंगे। मगर आपको बताएं कि कल जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में तमाम पुलिस अधिकारियों को फटकार लगी है, और अब माना ऐसा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लूप होल जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में देखने को मिले हैं, जांच पड़ताल हो या बयानबाजी हो या मीडिया में उन जांच की चीजों को लीक करने का मामला रहा हो, मगर अब सीबीआई के पहुंचने के बाद में अब जांच पड़ताल जो आगे बढ़ेगी वो आगे कब तक पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। गगन, सीबीआई के लिए जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 10-12 दिन पहले किया। जांच पड़ताल की शुरुआत 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और आज हाथरस पहुंचती है। जानना चाहेंगे ये नए सिलसिले से, नए तरीके से इस जांच की शुरुआत करेगी सीबीआई अपनी अलग तरीके से, या जो जांच हो चुकी है उसके आगे की जांच होगी? देखिए जब्बार, वैसे तो जब सीबीआई जांच अपनी शुरू करती है तो जो उससे पहले जब पुलिस ने अपनी जो जांच किया होता है उसको जरूर अपने में शामिल करती है। हालांकि अपने ही तरीके से करेगी, लेकिन उसका जरूर संज्ञान लेती है। लेकिन हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है उसका मामला ही कुछ और है। उसमें पुलिस ने किसी प्रकार की कोई जांच ही नहीं की थी कि उसे शामिल किया जा सके, क्योंकि जब एफआईआर होती है उसके बाद गिरफ्तारियां कर दी जाती हैं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन का तांडव शुरू होता है। उस बीच में जांच कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। लेकिन अब सीबीआई पहुंची है, सीबीआई नए तरीके से जांच कर रही है। थाने पे गई थी, थाने में किस प्रकार से क्या क्या जब पीड़ित वहां पहुंचे थे किस प्रकार से एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद अब वो गांव पहुंची है, गांव में खेत जो घटना जहां पर स्थल था वहां पहुंची है। वहां पर तमाम वो चीजें जो एफआईआर में दर्ज की गई थी या जो बयान दर्ज किए गए थे उसके तहत अभी सीबीआई वहां पर अपनी जो जांच है वो कर रही है। लेकिन जब बात सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इस तरह करने से वैसे तो सीबीआई को हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जो सबूत थे वो फिलहाल नष्ट हो चुके हैं। इसीलिए गगन, इसीलिए आपकी जांच पड़ताल अब तक काफी हद तक इस पर हो चुकी है। लेकिन अब क्या सीबीआई को उस सीन ऑफ क्राइम के सीन पर जाने के बाद में क्या कोई तथ्य वहां से मिलेंगे, क्या कोई एविडेंस मिल सकते हैं, या जहां पर उस लड़की के शव को जलाया गया वहां जाने पर कोई चीज मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ बयान ही मिल सकते हैं लोगों के क्या? देखिए बिल्कुल जब्बार, जी देखिए जब्बार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सीमा पहुंचा जो डीएसपी हैं जो इस पूरे जो जांच को लीड कर रही हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस है इस तरह के मामलों में जांच करने का। इससे पहले भी कई ऐसी जांच उनको मिल चुकी है, जिसमें खासकर शिमला में जो गैंगरेप और मर्डर हुआ था उसकी उन्होंने जांच की थी और सफलता भी हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 ही तरीकों से सीबीआई को सफलता मिल सकती है, या तो मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हो, फॉरेंसिक लैब के जो सबूत है उनसे, या फिर नार्को टेस्ट के तहत। क्योंकि नार्को टेस्ट और
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फॉरेंसिक लैब की जो सबूत हैं, उन्हीं से केवल सीबीआई को फिलहाल अभी मदद मिलती दिख रही है। और अगर वो ऐसा करेंगे, क्योंकि सीबीआई जरूर इसको अपनी जांच में शामिल करेगी और मजबूती से शामिल करेगी, क्योंकि जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन का समझिए कि 14 तारीख को घटना होती है। 14 तारीख से अब तक वहां पर सैकड़ों की संख्या में मीडिया पहुंच चुकी है, सैकड़ों की संख्या में वहां पर राजनीतिक दल पहुंच चुके हैं। जो क्राइम सीन था पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, वहां पर बॉडी है नहीं। हालांकि विसरा उसका रिजर्व किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है ही सामने, लेकिन जो गवाही की बात की जाती है, यहाँ पर गांव में 2 खेमे बच चुके हैं। एक खेमा पूरी तरह से पीड़ित के साथ है, पीड़ित के परिवार के साथ है, एक खेमा पूरा आरोपियों के साथ है। तो वो जो हम ये कह सकते हैं, सीबीआई को जो एक विश्वसनीय सबूत होंगे, विश्वसनीय जो गवाह होंगे, वो मिलना अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसी के चलते सीबीआई 2 चीजों को अपने प्रमुखता से देख रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, यानी कि जो कॉल डाटा एनालिसिस होता है, उसको काफी मजबूती से परखेगी। साथ ही साथ वहां पर कौन कौन से मोबाइल जी, इन तमाम चीजों के आधार पर अपनी जांच पड़ताल सीबीआई आगे बढ़ाएगी। मगर गगन, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिसमें सीबीआई को जांच शुरू करते करते उससे पहले बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कई बार उस केस को साबित कर पाना, प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस पूरे मामले में आरुषि हत्याकांड आपको अच्छे से याद होगा कि जब सीबीआई पहुंची तब तक बहुत कुछ नष्ट हो चुका था, यूपी पुलिस के जरिए नष्ट किया जा चुका था, उनकी गलतियों की वजह से या जानबूझ करके। लेकिन गगन, प्राथमिक तौर पर सबसे मुख्य बिंदु जो रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके चीख चीख करके इस बात का जिक्र किया, क्या अब यह आसान होगा सीबीआई के लिए ही कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इस पर तह तक या अंजाम तक पहुंच पाना? देखिए, जब आप बिल्कुल आपने जैसे आरुषि कांड का उदाहरण दिया, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं का मामला भी यही हुआ था, जहां पर पुलिस ने उसको पहले कुछ और मामला बताया था, लेकिन जब सीबीआई वहां पर पहुंचती है, सीबीआई को जांच ट्रांसफर होती है, वो पूरा असल चीजें सामने लेकर आती है कि वो ऑनर किलिंग थी। तो साफ तौर पर इन 2 जो पुरानी उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, उनको काफी संज्ञान मिलेगी। सीबीआई अब वहां पहुंची है। दूसरा, जो बलात्कार की बात कही जा रही थी, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एक सिरे से इसको नकार दिया था, और सिर्फ जो संदेह जताया गया था रिपोर्ट में कि उसमें वीर्य नहीं मिला है या स्पर्म नहीं मिले हैं, तो मेडिकल में किसी प्रकार से ये नहीं लिखा गया था कि इसका रेप नहीं हुआ। उसने साफ तौर पर कहा था कि वीर्य नहीं मिला है। तो एडीजी कानून व्यवस्था ने साफ तौर पर सिरे से निकाल दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर सीबीआई इन तमाम बयानों को सिरे से नकारेगी, उसको इन बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगी। वो साफ तौर पर सिर्फ फॉरेंसिक लैब से क्या जांच आई है, और इसीलिए गगन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अगर उस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, और अगर उसके साथ हुआ तो क्या उसके साथ इंसाफ हो सकेगा? क्योंकि जो कानून है वो ये कि बलात्कार के या फिर घटना के 96 घंटे के भीतर भीतर सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाए फॉरेंसिक रिपोर्ट में, तभी बलात्कार की पुष्टि हो पाएगी। 11 दिनों के बाद में गगन, बलात्कार के फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले पर अपनी जांच पड़ताल करती है। 11 दिन गुजरने के बाद में किसी फॉरेंसिक टीम के पास में इतनी कुव्वत नहीं कि पता लगा सके कि रेप हुआ या नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने जिक्र कर दिया कि स्पर्म के वहां पर अंश नहीं मिले, इसलिए बलात्कार नहीं हुआ। उस आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर चौड़े होकर के बोलने लग गए। तो क्या यह माना जाए कि बलात्कार होने की पुष्टि अब नहीं हो सकती है अगर बलात्कार हुआ तो? जबार, देखिए, एक सच्चाई है, चाहे वो कानून व्यवस्था एडीजी कुछ भी कहें, रेप्स को सीरियस निकाल दें या फिर बाकी जांच एजेंसी क्या कहें, लेकिन एक सच सत्य है कि जो पीड़िता थी वो उसका मर्डर हुआ, उसकी मौत हुई। वो भी उसकी मौत, उसने जो साफ तौर पे बाद में बयान दिया था कि उसके साथ रेप हुआ है, तो साफ तौर पे उसकी मौत हुई, इसको सरे से निकाल नहीं दिया जाता है। उसकी बॉडी के साथ बहुत मुख्य बात आप कह रहे हैं जी, बहुत मुख्य बिंदु आप उठा रहे हैं और इसी बिंदु से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे साथ में हाथरस से देवेंद्र पारासर फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। गगन, हमारे साथ बने रही, वापस मैं आपकी तरफ आता हूं। गगन, क्या हलचल है वहां पर? सीबीआई की टीम सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर चुकी है, थाने पहुंची है, कहां पर है? इस बार सीबीआई की टीम इस समय थाने पर है और थाने इस केस से जुड़े तमाम पुलिसकर्मियों से वो पूछताछ कर रही है, और जो भी एफआईआर की कॉपी वगैरह और जो भी कागजात थाने में है वो सब कागजात अपने हैंडओवर कर रही है। और इस समय सीबीआई ने थाने पे ही जमा रखा है और 15 सदस्यीय सीबीआई टीम, फॉरेंसिक टीम उनके साथ में है और इस समय चंदवा थाने पर डटे हुए। जी देवेंद्र, क्या सीन ऑफ क्राइम पर सीबीआई की टीम वहां से होकर आ चुकी है, फॉरेंसिक टीम वहां पर जाकर के वापस आ चुकी है, अभी जाना है वहां पर?
जी, अभी ये जो घटनास्थल था, जिस खेत में उस लड़की के साथ जैसा बताया जा रहा है कि वहां पर उसने कहा है कि रेप हुआ मेरे साथ, वहां तक सीबीआई की टीम गई, वहां से चरपा थाने से सीबीआई टीम लौट आई है और इसके बाद पीड़िता के घर सीबीआई की टीम जाएगी। जी, यानी कि जब उस खेत में जो कि घटना स्थल है वहां पर फॉरेंसिक की टीम भी सीबीआई के साथ में गई, कुछ एविडेंस कलेक्ट हो सके, कुछ चीजें मिल सके, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद वहां तो कुछ मिलना नहीं था। जी, निश्चित रूप से इतने देर गुजर जाने के बाद वहां नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके बाद से वहां तमाम लोग और तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच रहे थे। तो अब वहां वैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी वहां उन्होंने बाकायदा वेरिफिकेटिंग की और टीम वहां गई जरूर है। अब क्या वहां पे तथ्य उन्होंने इकट्ठे किए, क्या देखा, मौका यानी माना कि तो देवेंद्र उस जगह का किया जी देवेंद्र, इस घटना को एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश की होगी कि यहाँ पर अगर किस किस जगह पर वो महिलाएं घास काट रही थी और कहां पर हादसा हुआ, कहां पर खेत में घसीटा गया, उन तमाम चीजों को एक तरीके से रिक्रिएट करके समझने की सीबीआई कोशिश कर रही होगी। जी, निश्चित रूप से रिक्रिएट करने के लिए ही सीबीआई की टीम वहां गई थी और रिक्रिएटिव उसने वहां जाके मौका मायना किया है सीबीआई की टीम ने, और वहां बड़ी बारीकी से उन्होंने जांच की। उसके बाद अब वो थाने पर आ गए और इसके बाद तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पीड़िता की मां, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, उसको लेकर के दोबारा से घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंचे। जी देवेंद्र, थाने के अंदर है, जाहिर तौर पर फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रक्रिया होती है कि जो जितने भी एफआईआर दर्ज हुई हैं या जितने दस्तावेज हैं वो सब के सब सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। ऐसे में पुलिस के साथ साथ में क्या प्रशासनिक महकमे से भी सीबीआई कंसल्ट करेगी? क्या जिला अधिकारी से भी पूछताछ करेगी? जिला अधिकारी के पास में कोई दस्तावेज, कोई एविडेंस है, उनके पास में भी जाएगी? कोई ऐसी जानकारी आ पा रही है? निश्चित रूप से सीबीआई जितने भी इस केस से जुड़े हैं, चाहे पुलिस के विभाग से हो या प्रशासनिक विभाग से हो, सबसे सीबीआई बारी बारी से पूछताछ करेगी और जो भी दस्तावेज होंगे, जो भी एविडेंस होंगे, वो सब सीबीआई कलेक्ट करेगी। जी, आज पहला दिन है सीबीआई का उस घटना स्थल पर या उस गांव में पहुंच करके जांच पड़ताल की शुरुआत करने का। जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, आपकी बातचीत हुई होगी घर वालों से, पीड़िता के पक्ष से, क्या कहना उनका है कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वो सीबीआई की जांच से भी संतुष्ट नहीं दिखे थे। वो ये कहते कि हमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसको हम जांच चाहते हैं। जी, हमारी बात हुई पीड़ित पक्ष का यही कहना है कि वो यही कह रहे थे कि जुडिशियल इंक्वायरी में ये जांच हो, लेकिन अगर सीबीआई जांच कर रही है तो वो सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे और उनके पास जो भी एविडेंस है, जो भी है, जो बात सत्य है, वो सीबीआई को बताएंगे। कोऑपरेट करने की उन्होंने सीबीआई को कोऑपरेट करने की बात कही है। जी, आज वहां की व्यवस्था किस किस्म की रही सुरक्षा को लेकर के देवेंद्र? क्योंकि हाथरस का गांव जो पहले से जिस तरीके से उसको सील कर दिया गया था, चारों तरफ से जो आने वाले एग्जिट एंट्री के पॉइंट थे, गांव खुला हुआ है, कोई भी शख्स आ जा सकता है, मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारों से लोग हो या कोई आम शख्स हो, या बैरिकेडिंग्स की गई है, किसी को आने जाने की आज इजाजत नहीं क्योंकि पहला दिन है सीबीआई का? नहीं, गांव का रास्ता तो आम लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो पीड़िता का घर है और जो मौका है, जो बाजरा का जहाँ खेत का जहाँ घटना हुई, वहाँ जबरदस्त फोर्स व्यवस्था है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। बाकी और गांव का जो रास्ता है वो आम लोगों के लिए खुला हुआ है। जी जब्बार। अब देवेंद्र, क्या कोई जानकारी आ पाई कि एसआईटी की टीम को जिस तरीके से 10 दिनों का एक्सटेंशन मिला था, किस हद तक, किस नतीजे तक पहुंच रही है एसआईटी की टीम? जी, एसआईटी टीम अपनी जांच में जुटी थी, लेकिन किस नतीजे तक पहुंची ये तो अभी वहां से निकल कर नहीं आया है। ये किसी से बात हो नहीं पाई है, लेकिन एसआईटी की टीम अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है और अब क्योंकि सीबीआई भी आ गई है तो दोनों की जांचें चल रही हैं। जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो कुछ वहां से पता लगेगा तो हम बता दें। चलिए गगन, अगर आपको आवाज आ रही है तो अब ये समझना चाहेंगे कि एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट एक तय टाइम में उसको सबमिट करना है, सीबीआई की जांच होने के बाद में ये रिपोर्ट सामने आएगी, यानी कि इंसाफ के लिए अभी लड़ाई लंबी चलनी है क्योंकि उसके बाद में अदालती प्रक्रिया। देखिए जब्बार, अभी आप देवेंद्र पार्षद से सवाल कर रहे थे कि उस जो पीड़ित का परिवार है वो तमाम जांच से नकार रहा था कि उसको वो जांच पे भरोसा नहीं है, उसको जुडिशियल जांच से भरोसा है। नार्को टेस्ट के लिए भी उसने मना किया क्योंकि उस समय का जो माहौल था, पीड़ित के परिवार को लगभग राजनीतिक दल अपने घेरे में लिए हुए थे। सामने नक्सली भी आए थे कि नक्सली की एक महिला जो वहां पर उनके परिवार के साथ ही रह रही थी, तो वो तमाम चीजें उनको कही जा रही थी। लेकिन अब जो उनका पीड़ित का परिवार है वो अपने विवेक से कह रहा है कि सीबीआई की जांच पर उन्हें भरोसा है और कल कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें जांच को सीबीआई को सौंपनी चाहिए। हालांकि अभी जिस तरह से एसआईटी की जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने आज से जांच शुरू किया है, तो जब जिस दिन सीबीआई को जांच सौंपी गई थी उसी दिन हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एसआईटी की जांच की अब वो वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि सीबीआई जांच अगर बैठ गई है,
सीबीआई उच्च जांच एजेंसी है, तो जी। उसके सामने एसआईटी की जांच उतनी वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि सीबीआई अगर जी, कुछ और कहती है, बिल्कुल सही SIT आप कुछ और कह रहे कहती है, हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमुखता गगन। बहुत CBI की शुक्रिया, जांच बहुत की जाएगी। शुक्रिया देवेंद्र परासर आपका और गगन मिश्रा, आप दोनों सहयोगियों का।